नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक राजस्थान न्यूज और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज हमारे साथ हैं ग्रेटर नगर निगम के प्रतिपक्ष नेता राजीव चौधरी। और जो ये मुद्दा है आज का कि ये जो 86 कॉलोनी को जो है हटाने का निर्देश आया हुआ है, क्या इस पे हम जानते हैं कि क्या राय है और क्या कहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर चौधरी जी। नमस्कार। और आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो प्रताप नगर में 86 कॉलोनी जो कि गिराने का मतलब जितने मकान हैं लगभग 10,000 मकान आएंगे इसमें, और इसको हटाने का आदेश आ गया है, इस पे क्या कहेंगे आप। जी, सबसे पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूं कि नगर निगम ग्रेटर का नेता प्रतिपक्ष होने के अलावा मैं उन 86 कॉलोनी में से एक कॉलोनी का रहने वाला हूं जिसका नाम शिवनगर है। और जो ये डिसीजन आया है उससे मैं भी ग्रसित हो रहा हूं और शायद मैं भी उस आशियाने में हूं जिसको ये सरकार उजाड़ने वाली है। तो ये सरकार जो उजाड़ने वाली है, तो आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे कि सरकार उजाड़ रही है या ये कोर्ट उजाड़ रही है। देखिए, सरकार उजाड़े, कोर्ट उजाड़े, लेकिन भुगतान तो हम लोगों को करना पड़ेगा। और लगभग हम 1 लाख लोग हैं इस सांगानेर के। इन 86 कॉलोनी में 10,000 से ज्यादा मकान आ रहे हैं, तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों का आशियाना उजड़ने वाला है। तो मैं ब्लेम सरकार पे, कोर्ट पे या किसी पे भी डाल दूं, लेकिन अंत में भुगतना तो इस आम जनता को ही पड़ेगा। और जो ये इस बार जो दिवाली आई है, जो कहते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास से लौटे थे और उसके बाद में अयोध्या के अंदर पूरी नगरी को सजाया गया था। और इस बार हमारे दिवाली ऐसी आई है कि हमारे माननीय भजन लाल जी ने इस जनता को ऐसी सौगात दी है कि हम सब लोगों को मजबूर कर रहे हैं वो वनवास पे जाने के लिए। 1 लाख लोगों का आशियाना उजड़ने का मतलब है कि सांगानेर की 25 से 30% जनता को वो सांगानेर से निकालना चाहते हैं। और उनकी जवाबदेही और उनका समर्पण सांगानेर की जनता को साफ झलकता दिख रहा है। लेकिन इसमें तो गवर्नमेंट की देखा जाए तो इसमें तो कोई गवर्नमेंट का इशू तो है नहीं। गवर्नमेंट आपके पक्ष में गई थी कोर्ट में, लेकिन गवर्नमेंट का पक्ष जो है खारिज कर दिया गया। गवर्नमेंट केवल टैक्स लेने के लिए है, गवर्नमेंट केवल वोट लेने के लिए है, जनता के लिए गवर्नमेंट छोड़ना है। गवर्नमेंट के हाथ में इंजेक्शन देना चाहिए कि शरीर में अगर थोड़ा बहुत खून भी रह गया हो तो उसको निकाल ले और हमारा पूरा शोषण कर ले। क्योंकि जब गवर्नमेंट को तो हमसे मतलब ही नहीं है, गवर्नमेंट को दिल्ली की परिक्रमा से मतलब है। और गवर्नमेंट को नई नई ऐसी योजनाएं जो सामंतवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन गरीब गरीब केवल चक्की में पीसने के लिए बचा है इन लोगों के लिए। तो ये जो मामला हुआ है अभी जेडीए का हाउसिंग बोर्ड के लेकर के, तो ना तो हाउसिंग बोर्ड कोर्ट गया था ना जेडीए गया, इसमें तीसरा पक्ष कोई गया था जो कि कह रहा था कि ये जमीन जेडीए की नहीं है, एक दो मकानों को लेकर था ये मैटर। लेकिन ये 86 कॉलोनियों पे गाज गिरा है और इसमें गवर्नमेंट भी अपना पक्ष रखा है, लेकिन गवर्नमेंट के पक्ष को कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, कोई तीसरी पार्टी गई हो, चौथी पार्टी गई हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। राजस्थान आवासन मंडल जिसका 1970 में गठन हुआ था, मैं 1982 की पैदाइश हूँ और उससे पहले मेरे माता पिता यहाँ सांगानेर में रहते, इसी क्षेत्र में रहते आए हैं। तो हाउसिंग बोर्ड का जन्म बाद में हुआ है, मेरी पीढ़ियों का जन्म पहले का है और हम यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं। अब आज सरकार या कोर्ट ये कहता है कि आप लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, तो इसकी जवाबदेही इस वक्त राजस्थान की सरकार की है। सरकार जिसका मूल उद्देश्य यहाँ के हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना है और हर तरह की सहायता पहुंचाने का सरकार का काम है, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं पे सरकार गायब है। और सांगानेर के विधायक जो हमारी बदकिस्मती से राजस्थान सरकार के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उनका एक बयान जनता के प्रति अभी तक नहीं आया है। वो गायब है सांगानेर की जनता के बीच में से। उनको सिर्फ और सिर्फ सांगानेर की जनता कब याद आती है, जब कोई आरएसएस का कार्यक्रम हो या कोई इनका ऐसा कोई रोड शो हो या भीड़ दिखानी हो, केंद्र से कोई बड़ा मंत्री आ रहा हो जिसका कोई प्रोग्राम करना हो, तब इन लोगों को भीड़ के लिए सांगानेर की जनता याद आती है। लेकिन जब जनता को जरूरत होती है, और केवल ये मुद्दा नहीं है, पिछले 2 साल में ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पे सांगानेर की जनता को हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जरूरत थी, लेकिन वो हर वक्त यहाँ से गायब थे। उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ 5 साल पूरे होने पे जब उनको वोट का टाइम आएगा उनको जनता की याद आएगी। और हमारे सांगानेर की जनता भी इतनी भोली है कि आंख बंद करके उन्होंने इस आदमी पे विश्वास किया और इनको भर भर के वोट दिए हैं कि जनता का कुछ भला हो। और आज वही दिन हमें देखना पड़ रहा है कि इस बदहाली की वजह एक ही इंसान है, वो है राजस्थान का मुख्यमंत्री। क्योंकि एक विधायक जो इतना शक्तिशाली है, पूरे राजस्थान की कमान इसके हाथ में है,
वो निशब्द है, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा राजस्थान इस जयपुर की इस सांगानेर की जनता के लिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस मैटर को लेके जी अगर पक्ष नहीं रखते हैं जनता के पक्ष में, और अगर उस इस पे वो कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, अगला कदम उसके लिए एक बड़ी रणनीति तय हम करने जा रहे हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि रणनीतियां बंद कमरे में होती है और वो मैं अभी आपको बताने में सक्षम नहीं हूं। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी तो सरकार का अंग है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जब नगर निगम को एक कॉलोनियां सुपुर्द कर सकता है, लोगों से यूनिट टैक्स ले सकता है, और भी कई तरह के टैक्स लोगों पे थोपे जाते हैं और जनता देती आ रही है, चाहे से बिजली के बिल में हो, चाहे से पानी के कनेक्शन के बिलों के अंदर हो, यूनिट टैक्स के रूप में हो, और भी कई तरह के कर जनता पे थोपे जाते हैं। तब तो सरकार सबसे पहले उन लोगों को याद करती कि भाई हमारा टैक्स चुकाओ। लेकिन जब अब हमारे आशियानों को उजाड़ा जा रहा है, इसकी जवाबदेही भी तो सरकार को तय करनी तो पड़ेगी। इसके लिए जो है जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदारी मेरे थोपने से जिम्मेदारी नहीं होगी, सरकार को जिम्मेदारी समझनी चाहिए, उसको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का मूल उद्देश्य है कि हर वर्ग को मकान उपलब्ध कराना, ये तो सब समझते हैं। यहाँ पे जो आशाएं उजाड़े जाएंगे, उसके बाद में सरकार का रुख क्या होगा, हाउसिंग बोर्ड का रुख क्या होगा? क्या ये जमीनें किसी बड़े कॉरपोरेट को उपलब्ध कराई जाएगी? क्या यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएगी, या गरीब लोगों के लिए हाई राइज इमारतें बनाई जाएगी? सरकार को ये भी तो स्पष्ट करना चाहिए कि इसका पर्पस क्या उजाड़ने का। अभी भी तो लोग रह रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तो इस पे कुछ जवाब ही नहीं दे रही, कोई बयान ही नहीं दे रही। मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाह रहा हूं कि इतने लोगों को यहाँ से जब आप बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन जमीनों का सरकार क्या करेगी? ये बहुमूल्य जमीनें जो पुराने जमाने में उस वक्त में इनकी कोई कीमत नहीं थी, लोग बसे थे, आज सरकार इन पे गिद्ध की जैसे नजर गड़ाए हुए हैं। क्या यहाँ पे पास में एयरपोर्ट है, अडानी की प्रॉपर्टी है, तो जिस तरीके से नियमों को ताक में रखे अडानी को एयरपोर्ट सौंपा गया था, तो क्या ये जमीनें भी अडानी को बड़ी बड़ी होटलें बनाने के लिए दी जाएगी, या कोई और बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पर आएंगे, या मतलब औने पौने दामों में इन जमीनों का जो ये जो जमीन आज खाली कराने की बात की जा रही जी है, ये जमीन आज की तो है नहीं, और आज से इस पे लोग रह नहीं रहे हैं। ये जेडीए लोगों को दिया था, जेडीए के पट्टे हैं सबके पास। तो क्या आज हाउसिंग बोर्ड को पता लगा है या गवर्नमेंट को आज पता लगा है कि ये हमारी जमीन है? देखिए, सब में जेडी पट्टे नहीं है, कई में सोसाइटियों के भी पट्टे हैं। लेकिन उस वक्त भी सोसाइटी से लोगों ने जब प्लॉट खरीदे थे, तो जाहिर सी बात है भुगतान करके जबरदस्ती तो लिया नहीं। भूमाफियों ने तो जब बड़े मन से यहाँ पे हर किसी को दी नहीं, लोगों ने पैसा दिया है, अपने खून पसीने की कमाई, जीवन भर की कमाई। और जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे, मैं आपको बता दूं, वो लोग शायद अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसके बाद दूसरी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे बसी हुई है। तो वो लोग जाएंगे कहाँ आखिर, अगर मैं ऐसा ये होता है हटाने के लिए? मेरा भी ये सवाल तो है। वो जाएंगे कहाँ पे? मेरे दादाजी के प्लॉट लिए हुए वो रह गए, उसके बाद मेरे फादर जो इस दुनिया में नहीं है, वो इस दुनिया में वो इस मकान में रह गए। अब हमारी पीढ़ी रही है, मेरे बच्चे रह रहे हैं, और आज सरकार ये कह रही है कि हम लोग अवैध अतिक्रमण करके यहाँ रह रहे हैं। ये संभव है क्या? 50-50 60 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और सरकार ये कहती है कि अतिक्रमण है। क्या ये संभव है? 50 साल से सरकार को दिखा नहीं कि ये लोग कहां से आके बच गए? अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हटाना है, तो हटेगा, और हटेगा तो क्या गवर्नमेंट आप लोगों के लिए कहीं जमीन उपलब्ध कराएगी, या जो आज का रेट है जमीन का, आज का जो मकानों का रेट है, क्या उतने पैसे आप लोगों को मुहैया कराएगी? हमारी पीड़ा यही है कि एक कमजोर और गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांधने वाला एक विधायक जो राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री है, उसके पास में इन चीजों के कोई जवाब नहीं है। उनको स्पष्ट करना चाहिए कि जो जनता यहाँ से बेघर होगी, उसके लिए उनके पास में क्या तैयारी है, वो किस तरीके से आगे अपना जीवन यापन करेंगे, और सांगानेर की जनता को क्या न्याय मिलेगा, या हम भी ये सोच लें कि यहाँ पे मुख्यमंत्री वास्तव में गायब ही है सांगानेर की? नहीं, अगर जो सांगानेर की जो इतनी पब्लिक है, और अगर इनको पैसे भी दे दिया जाए, मुहैया भी करा दिया जाए सारी चीजें, तो क्या जहां पर ये है इसी ऐसे ही लोकेशन पर उनको जमीन मिल सकती है? मुमकिन है क्या? देखिए धर्मेंद्र जी, हमें कोई जमीन नहीं चाहिए, हम जहां पे रहने हमें यहीं रहने दिया जाए, हमें परेशान मत करो, गरीब इंसान की परीक्षा मत लो। मैं राजस्थान सरकार को स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि अगर आपने हमारी परीक्षा लेना शुरू किया, तो ऊपर परमात्मा देख रहा है, आपके साथ में इतना बुरा होगा, ये 1 लाख से ज्यादा लोगों के आंसू इस धरती पे जब गिरेंगे ना,
तो आपको जमीन पे पांव रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। इन लोगों का श्राप आपको लगेगा। और अभी भी वक्त है, ऐसा कुछ करो कि सांगानेर की जनता आपको बद्दुआएं की जगह दुआएं देना शुरू करे। मैं सिर्फ इतना सा आपको इशारों में समझा रहा हूं, इस जनता की पीड़ा को समझो, क्योंकि आप सरकार में उस ओहदे पे हैं कि आप चाहें वो हर कुछ संभव है। बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, सांगानेर की जनता की पीड़ा को समझने की जरूरत है। और चलिए, ये जो जमीनें हैं अभी, ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीनें हैं, और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीन जो है गवर्नमेंट के अधीन है, तो गवर्नमेंट चाहे इसको होल्ड कर सकती है। गवर्नमेंट के लिए सब कुछ संभव है, केवल इच्छा शक्ति की कमी है। मैं कह रहा हूं ना, पर्दे के पीछे जरूर कोई ना कोई ऐसी कूट रचिता इन लोगों ने रची है, नहीं तो आनन फानन में इतना गलत डिसीजन संभव नहीं है। कोई ना कोई बड़ा मकसद है, और इसी वजह से इन बेशकीमती जमीनों से लोगों को हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। और इनके मकसद जो कुछ दिनों में सबके सामने स्पष्ट भी हो जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा खेल खेला गया है, नहीं तो ऐसा संभव ही नहीं है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ से खदेड़ा जाए। चलिए, और ये हमारे साथ आप थे राजीव चौधरी, नेता प्रतिपक्ष ग्रेटर नगर निगम के, और इन्होंने सारा जो है अपना मन में जो व्यथा थी उन्होंने रखा। और इसी के साथ कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।